वेदांत का आई नो, बाकी लोग में कोई जिनको इश्यूज आ रहे हैं लास्ट वर्कशॉप से? सबका ओके ओके? फाइन। अच्छा एक बार ये बता दो, लास्ट वर्कशॉप का टास्क कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक? भैया एक्चुअली लास्ट वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे, मतलब जो आप कह रहे थे कि इट्स इन वेब3 एंटाइटीज यूट्यूब चैनल, तो तुम वहां से देख सकते हो। अच्छा 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 ठीक है आंसर। इतने लोगों ने टास्क नहीं किया अभी तक लास्ट वर्कशॉप का। कैन आई नो द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों? भैया मैं मीटिंग के बाद अपलोड कर दूंगी, मैंने कर लिया है। बाकी लोग मतलब ऐसा कोई है जिससे हो नहीं पाया? ठीक है, तो ये आज हो जाएगा लास्ट वर्कशॉप का टास्क? हेलो भैया। हाँ जी भैया श्वेता, मैंने नॉट? लास्ट वर्कशॉप अटेंड नहीं करी थी, बट मैंने उसका टास्क कर दिया तो। हाँ, वर्क्स नॉट एन इशू। So 65 students are there, so I guess we can start. It's not an issue. Last workshop से related कुछ भी पूछना हो starting में पूछ लो, so that we can move on to the second workshop. So please guys, 30 seconds दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार पूछ लो किसी को कुछ पूछना हो तो। फाइन, तो जोधेंद्र मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें? हाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। हाँ जी। So everyone is like up for second workshop, second day. Everyone? Yeah, I can see. बढ़िया 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 guys. So we'll be moving on to second workshop here. The second workshop is definitely for React, not React, it's a JavaScript, Git, GitHub, and yeah, that's all. That's pretty much it. Okay. स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, Git GitHub से स्टार्ट करना चाहिए या JavaScript से? GitHub से। GitHub से मंजलिया। और बाकी लोगों का सजेशन चैट्स में लिख सकते हो, Git GitHub या JavaScript? Git oh shit, Git GitHub वाले सारे हैं। नाइस। मुझे लगा मैं तो देखो जावास्क्रिप्ट सोच कर आया था कि जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करूंगा, बट तुम लोग कह रहे हो तो गिट गिटहब से स्टार्ट कर देते हैं। अगेन इट्स नॉट एन इशू। सो गिट गिटहब के बारे में तुम लोगों को पता हो ना हो डजंट मैटर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा तब भी आई टीच की क्या होती हैं चीजें, कैसे काम करती हैं। पहले गिट गिटहब से स्टार्ट करते हैं। गिट इज बेसिकली, गिट गिटहब से पहले हम गिट पे जाएंगे। गिट इज बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है जनरली, कि मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, उसके डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, तुम्हारी हेल्प कैसे करता है ये बताता हूँ मैं। मेन 2-3 चीजों में हेल्प करता है गिट। जब तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, लेट्स से कि तुम एक पूरी की पूरी आई विल शो यू कि डिज्नी हॉटस्टार की तुम वेबसाइट बना रहे हो, राइट? सो अगर तुम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट बना रहे हो और इसी के बीच में आई गेस गाइस ये विजिबल होगा सबको? हाँ जी। अब इसमें तुम्हें लेट्स से एक काम दिया गया है, ये कराउजल डिफाइन करने का काम दिया गया है किसी एक बंदे को, लेट्स से कोमल को दिया गया है। देन ये जो साइड बार है इसे डिजाइन करने का काम दिया गया है लेट्स से ज्योतेंद्र को। फिर जो कार्ड्स बनाने का टाइम, रीयूजेबल कार्ड्स बनाने का जो टास्क दिया गया है, लेट्स से वो टास्क दिया गया है हमारे यहाँ से सत्येंद्र को। इज क्वाइट कंसिस्टेंट विद ऑल द वर्कशॉप्स, सो बनता है। और ऐसे ही अलग अलग टास्क में एक पूरी वेबसाइट आपको डिफाइन करके दी गई है, इसको ये बनाना है। फाइन, अब ये बताओ तुम लोग इसमें कोलैबोरेट कैसे करोगे? एक प्रोजेक्ट में 4 लोग कोलैबोरेट कैसे करोगे अगर तुम्हारे पास गिट गिटहब नहीं है तो? एनी आइडिया? कोई भी वेग सा आइडिया बता दो। कोड सेंड करके। कोड सेंड करके, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया चीज इसमें तरीका है कोड सेंड करके।
गिट गिटहब हमें प्रोवाइड करता है इतना बढ़िया मैकेनिज्म जहां पर हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हम एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट पे वर्क करें। हम कैसे करेंगे ये चीज मैं तुम्हें आगे समझा रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन है तो बस ये बता रहा हूँ कि गिट गिटहब चीजें वर्क कैसे करते हैं। ओके, काफी भयानक दृश्य यहाँ पे, तो ठीक है। तो अब इसमें तुम लोगों को ये है कि तुम लोग 4 लोग हो, 10 लोग हो या फिर 100 लोग हो, डजेंट मैटर, तुम गिट के अंदर एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हो और ये चीज मेक श्योर कर सकते हो कि जो ये फाइनल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर इनके कोड के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई प्रॉब्लम ना आए एज इन कि जब ये वाला कोड लेट से मुंजल ने बनाया, ये वाला सेक्शन लेट से कोमल ने बनाया, साइड बार लेट से ज्योतिन्द्र ने बनाया, तो ये जब एक जगह पर इसको डाला जाए ना तो अपनी अपनी जगह सेट हो जाए आके, मतलब सबके कोड में ना इश्यूज ना आए और एक ही कोड को हम यूज कर सकें, एक जो प्रॉपर सोर्स कोड है उसको यूज कर सकें। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर सोर्स कोड होता है उसे हम अगेन सोर्स कोड कहते हैं। उस सोर्स कोड में सब काम कर रहे होते हैं। जनरली ये सोर्स कोड क्या होता है, मैंने तुम्हें फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे दिया एक, और उसके अलावा उसमें बाकी चीजें करके दे दी। अब ये है तुम्हारा सोर्स कोड। जैसे कि मैं तुम्हें सोर्स कोड में एग्जांपल दिखाऊं तो मेरी स्क्रीन अभी दिख नहीं रही होगी, मैं तुम्हें एक फाइल ओपन करता हूँ जिस चीज का मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। मुंजल, आई गेस यू आर वर्किंग हियर ना एज एन इंटर्न इन वेब3 एंटायरिटी। या सो मुंजल इज वर्किंग एज इंटर्न इन वेब3 एंटायरिटी। अब मैं तुम्हें वेब3 एंटायरिटी का, ओके गाइस, ये ओपन फोल्डर, मुंजल इज हियर वर्किंग एज इंटर्न इन वेब3 एंटायरिटी। तो मुंजल को आइडिया होगा कि सोर्स कोड होता क्या है। अपनी स्क्रीन अब यहाँ शेयर कर दीजिए। गाइस ठीक है, अब ये दिख रहा है तुम सबको, ये चीजें विजिबल है सारे लोगों को? हाँ ना बोल दो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है तुम्हारा रिस्पॉन्स। यस, दिख रहा है। विजिबल है, चलो। ये एक सोर्स कोड प्रोवाइड किया है मैंने। सोर्स कोड ऐसे प्रोवाइड किया है कि इसमें मैंने इनके फोल्डर सेक्शन बना दिया, इनको बता दिया कि एसेट्स में क्या आएगा, कंपोनेंट्स में क्या आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर तुम लोग क्या बनाओगे। उसके अंदर मैंने सोर्स कोड्स प्रोवाइड किया इनको कि इसके अंदर ये कोड्स होंगे, मॉड्यूल्स मैंने बना के दे दिए। ये तो चलो अभी एक एग्जाम्पल है, और जनरली सोर्स कोड में और बाकी चीजें मिलती हैं। तो ये हो गया एक प्रॉपर सोर्स कोड। अब तुमको पता है मैंने यही फाइल अपने गिट वर्जन में मतलब अपने गिट रिपोजिटरी में अपलोड कर दी है। इस फाइल में लेट से किसी को बनाना हो, वर्क करना हो एसेट्स में लेट से मुंजल एसेट में वर्क करेगी, तो मुंजल एसेट्स वाले फोल्डर में ना अपने चेंजेस करेगी, इस फोल्डर में चेंजेस करेगी। लेट से कंपोनेंट्स में चेंजेस कर रही है ज्योति, तो ज्योति विल चेंज द कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। लेट से कंपोनेंट में ही ज्योति के साथ साथ कोई और पर्सन कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसकी जगह पर क्या होगा कि वो पर्सन भी साथ में वर्क कर सकता है। और वर्क कैसे कर सकता है ये सारी चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, बट अभी समझ लो कि 4-5 जने इसमें अलग अलग मॉड्यूल से, एक ही मॉड्यूल में मल्टीपल आदमी वर्क कर सकते हैं। तो ये एक फायदा देता है हमें गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट को चलाने के लिए कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर है गिट हब। गिट हब के अलावा एक सॉफ्टवेयर है गिट लैब। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है गिट को। अदरवाइज हमें गिट को कमांड लाइन से चलाना होता है। तो गिटहब कुछ नहीं है, अगर जो तुमने गिट सीख लिया तो गिटहब इज जस्ट कि तुम्हारा गिट एक्सपीरियंस ना स्मूथ कर दे। तो गिटहब चलाने के लिए कुछ अलग से नहीं आना चाहिए, तुम्हें नॉर्मली आना चाहिए। जितना जितना गिट आ रहा है उतने में तुम्हारा सफिशिएंट है काम करना। देन आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले से कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेट्स से कि तुम लोग किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो जिसका लेंथ है 6 महीने का प्रोजेक्ट है। तुमने 3 महीने काम किया और तुम्हारा कंप्यूटर बोल गया, मतलब कि डेड,
फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कोई तो रिस्पॉन्स। अगर तो गिटहब में बन रहा है फिर तो वो वहाँ पे अवेलेबल होएगा ही। एग्जैक्टली अगर तुम गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हो तो तुम्हारा कोड जनरली तुम क्या करते हो हर एक डाटा उसके सारा बाद स्टोर है उसमें। हाँ हाँ एग्जैक्टली हर्ष, उसमें तुम ना चीजें स्टोर करते जाते हो, अपना प्रीवियस कोड स्टोर करते जाते हो, और उससे एक बेनिफिट ये मिलता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा एक प्रीवियस वर्जन जो होता है ना, प्रीवियस वर्जन इस पर्टिकुलर कोड का वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि तुम अवेलेबल कराते हो, तुम टाइमली उसमें स्टोर करते आते हो डेटा। कैसे करना है, क्या करना है, अगेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, तो तुम परेशान मत होना यहाँ पर। ठीक, इतना तुम्हें समझ में आ गया। बाकी गिटहब वगैरह में जो तुम्हारी प्रोफाइल होती है ना, इट कैन एक्चुअली लाइक लैंड यू इन गूगल और मच बेटर कंपनीज। अगेन तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल अगर जो अच्छी है तो तुम्हारा 40-50% काम हो जाता है अगर जो तुम एंटर करो किसी कंपनी में, स्पेशली फॉर द पोजीशन ऑफ एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज बहुत महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं इस चीज को कि तुम कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो प्रोजेक्ट्स में, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में। और ये चीज तुम मेक श्योर कर सकते हो अपने गेट के प्रोफाइल में कि हाँ मैं हर दिन इतना काम कर रहा हूँ अपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। डजेंट मैटर कि C++ का है, जैंगो का है, नोड का है, टेजोस का है, सॉलिडिटी का, किसी का डजेंट मैटर, तुम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने डेवलपमेंट में, वो चीजें भी शो होती हैं वाया गेट। प्रियम और बाकी लोग अपने हैंड डाउन कर ले, किसी कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो। प्रियम और बाकी सब अपने हाँ, किसी कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। जैसे हमने कल जो प्रोजेक्ट बनाया था तो वो हम गिट पे डाल सकते हैं। डेफिनेटली तुम लोग डाल सकते हो प्रोजेक्ट। मैंने सिखाया नहीं था इसलिए तुम लोगों को बोला नहीं था वो करने के लिए। ठीक है, अब गिट में क्या होती है मैं तुम्हें चीजें बता देता हूँ यहाँ पर कि गिट में चीजें वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहला कमांड है गिट में, मेरा व्हाइट बोर्ड तुम लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहला कमांड है गिट में गिट इनिट। गिट इनिट, गिट इनिट, गिट इनिट ये क्या करता है कि तुम्हारे इसमें ना वो प्रोवाइड करता है, लाइक एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देता है। गिट को रन करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स से आई लॉग्ड इनटू माय गिटहब अकाउंट, फाइन, लेट्स से आई लॉग्ड इनटू माय गिटहब अकाउंट, दिस इज माय गिटहब अकाउंट। यहाँ पर तुम अकाउंट बना लोगे गिटहब में। गिटहब इज लाइक बेस्ट तुम लोगों के लिए, बाकी जनरली काम गिटलैब वगैरह में भी होता है। गिटहब में करने के बाद मैंने एक रिपोजिटरी बनानी है, यहाँ से नई रिपोजिटरी, मैंने रिपोजिटरी बना ली। इसके बाद जनरली हम लोग इसे रिपोजिटरी को यहाँ से क्लोन करते हैं, या कोई भी रिपोजिटरी बनाई, लेट्स से ये रिपोजिटरी बना ली, इसे खोली और उसके बाद हमने इसको किया क्लोन, यहाँ से ये लिंक कॉपी की। उसके बाद हम जाएंगे अपने फोल्डर पे और वहां एक कमांड डालेंगे। लेट्स से मुझे यहाँ पे क्लोन करना है तो मैं यहाँ पे अगेन CMD खोलूंगा इस फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट क्लोन, और ये वाली जो कॉपी की थी ना लिंक वो पेस्ट कर दूंगा। ये गिट क्लोन कमांड से क्या होता है, ये पूरा का प्रोजेक्ट, जो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर था, जो पूरी रिपोजिटरी थी यहाँ पर, कहाँ गया, जो पूरी रिपोजिटरी थी तुम लोग की यहाँ पर, ये पूरी रिपोजिटरी चाहे ये खाली हो चाहे बनी हुई हो, ये रिपोजिटरी तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाएगी। ये काम होता है क्लोन का। अगेन तुम लोगों को ये चीजें याद नहीं रहेंगी वर्कशॉप के बाद, आई नो, मुझे भी नहीं आती पहली बार सीखने के बाद। इसके लिए मैं तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा कि तुम बार बार कहाँ से जाकर के कमांड चेक कर सकते हो और कैसे मूव ऑन करना है। जब तुम अपनी गिट रिपोजिटरी बनाओगे तो तुम्हें कैसे मूव ऑन करना है चीजों में, ये तुम्हें पता चल जाएगा कि बार बार कहाँ से रिसोर्स देखना है, कि तुम्हें पता रहे कि अच्छा अब इसके बाद ये करना है। तो तुम सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी बनाओगे, रिपोजिटरी बनाने के बाद उस रिपोजिटरी को क्लोन करोगे अपने लोकल पे। क्लोन करने के बाद जब वो रिपोजिटरी खुल जाएगी तो फिर अलग अलग कमांड्स आते हैं, जैसे कि गिट इनिट होता है गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के लिए। एंड लेट्स से
तुमने क्या किया कि उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा काम किया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ना काम करके ही दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट है। ऑफिशियल वेब3 एंटाइटी का पेज है ये, इसको नहीं करना है, इसको कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सी गेट में काम करने टाइम ना बहुत ध्यान से करना होता है काम। लेट्स से मैं अपने डीएसए वाले फोल्डर पे गया, मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट खोली, मैंने अपना टर्मिनल खोला, यहाँ पर मेरी रिपोजिटरी क्लोन्ड है, मैंने मतलब क्लोन कर लिया, जहां तक अभी तुमको बताया उतना ऑपरेशन मैंने कर लिया यहाँ पर। होपफुली क्लोन हो, बिकॉज आई डोंट नो कि लोकल में ही है या गिटहब में भी है। अगर ये होगी तो फिर आई सी टू इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं सीएमडी में काम कर रहा हूँ, तुम इसके टर्मिनल में भी काम कर सकते हो। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहा हूँ, यही सेम काम तुम इसके टर्मिनल में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने गेट इनिट यूज किया। अभी या तो मुझे एरर देगा, कुछ भी देगा। रीइनिशियलाइजिंग एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, ठीक है, गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। अब चलो, अब इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेट्स से कि गिट लॉग यूज करके हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अभी तक के स्टेटस, कितने कमिट्स किए मैंने, क्या किए। देखो ये मैंने कमिट्स किए हैं। गिट लॉग नहीं यूज करना तो ओके फाइन गाइस, ठीक है। गिट लॉग यूज करके हम चेक कर सकते हैं स्टेटस। बाकी हमने गिट कमिट और स्टेजिंग का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। तो मैं समझ में गिट की कमांड से ना हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टेटस देख सकते हैं कि हमने कितना काम किया, क्या काम किया, और भी बहुत सारी चीजें हम इसकी कर सकते हैं गिट की ही कमांड से। और बाकी तुम्हें गिट के अंदर और बताया जाए तो तुम्हें इनिशियलाइज तक सबको समझ में आ गया। इनिशियलाइज से क्या होता है? हाँ जी भैया, आ गया। हाँ जी। अब मैं तुम्हें एक बार रिकैप देके इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। गिट में क्या होता है कि सबसे पहले तुमने इनिशियलाइज की रिपोजिटरी, क्लोन का सबसे पहले तुमने क्या किया, रिपोजिटरी बनाई गिटहब में अपनी जाके, ठीक। रिपोजिटरी बनाने के बाद तुमने उस रिपोजिटरी को क्लोन किया। मैंने अगेन दिखाया था कैसे क्लोन करोगे। जाके वहां से लिंक कॉपी करोगे, लिंक कॉपी करके पेस्ट करोगे, गिट क्लोन कमांड डालोगे, कॉपी करके पेस्ट करोगे, तुम्हारे में वो फोल्डर कॉपी होके आ जाएगा। ये हो गई क्लोनिंग। देन उसके बाद गिट इनिशियलाइज करके गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर ली, बढ़िया। अब वहां पर लेट से तुमने किए कुछ चेंजेस। ये मैंने खोल दिया अपना डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड और मैंने इसमें कर दिए ये चेंजेस नहीं किए मैंने। यहाँ पर लेट से नाम डाल दिया कुछ भी। क्या कर सकता हूँ चेंजेस। लेट से यहाँ पे कमेंट डालूंगा तो इसको इग्नोर ही करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, अब ये एरर देगा, ठीक है ना यार। लेट से कि मैंने अपनी वॉइड लिस्ट जो है ना, इसको 3-4 बार और कर दिया। अभी चेंजेस हो गए, ऐड टू हेड मैंने 4-5 बार ऐसे बोल दिया, ये चेंजेस हुए मेरे इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा वापस से टर्मिनल पे अपना ये खोलूंगा जहां से इसकी जो इसका डायरेक्टरी है ना वो खोलूंगा मैं। मेरे इसमें टर्मिनल नहीं आ रहा, इसलिए मुझे सीएमडी बार बार खोलना पड़ रहा है। ये इश्यूज आते हैं कई बार विंडोज के साथ, तुम लोगों को इसमें डायरेक्टली आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गिट एड डॉट करूंगा, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं। अगेन मैंने चेंजेस किए हैं। गिट एड डॉट से क्या होता है, ये अगर जो तुम लोग को बताया जाए तो गिट एड डॉट से ये होता है, तुम्हारा एक हो गया है स्टेजिंग एरिया, कमिट, देन पुश। गिट के 3 स्टेजेस होते हैं, एक है तुम्हारा स्टेजिंग, एक है तुम्हारा कमिट, एक है तुम्हारा पुश। जब तुम गिट एड डॉट कमांड चलाते हो तो तुमने अपने फोल्डर पे जितने भी चेंजेस किए हैं, जितने भी चेंजेस सो फार तुमने किए हैं, वो एक स्टेजिंग एरिया पर आ जाते हैं सारे चेंजेस। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि लेट से तुम्हारी एक ही फाइल है और उस फाइल में तुमने ना, अभी मैंने कहाँ से चेंजेस किए, मैंने इस लाइन से चेंजेस किए 45 के बाद से, जहां से भी किया हूँ। अभी ये जो भी चेंजेस है कि स्टेजिंग एरिया पे आ गए सारे चेंजेस। यहाँ पर हमारे चेंजेस, अब स्टेजिंग एरिया क्या है, कैसे उतना डीप पे नहीं जाएंगे हम लोग, बट बता रहा हूँ कि गिट एड डॉट कमांड से ये सारे स्टेजिंग एरिया में आ गए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सेफली कि स्टेजिंग एरिया पे आ गया। अब मुझे गिट कमिट करना है, गिट कमिट -m इसलिए होता है कि हम कमिट का मैसेज लिख सके। कमिट क्या होता है मैं बताता हूँ। जो भी चेंजेस तुम्हारे स्टेजिंग एरिया पर आए हैं, उन चेंजेस को तुम क्या कर सकते हो, उन चेंजेस को तुम कमिट कर सकते हो। कमिट करना इसलिए कि तुम उसको उस स्टेज तक, उस प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हो। लेट से मुझे यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट में ये 10 बार ऐड टू हेड ऐड करना था, मैंने ऐड कर दिया 10 बार ऐड टू हेड, ठीक है। और अब मुझे इस इतने तक की प्रोग्रेस सेव करनी है, तो इसको स्टेजिंग एरिया पर लेकर आया और इस प्रोग्रेस को सेव करने के लिए
मैंने क्या यूज किया, गिट पुश, गिट कमिट। और गिट कमिट के साथ हमेशा हमेशा एक ना एक मैसेज जाता है कि तुमने किया क्या है, ताकि सामने वाले बंदे को पता चल सके कि अभी तक हुआ क्या है इसमें। तो इसमें मैं एक मैसेज डाल दूंगा तुम्हारे लिए कि एडिंग एड टू हेड 10 टाइम्स, ठीक। ये एक मैसेज डाल दूंगा कि 10 बार मैंने एडिंग एड टू हेड ऐड कर दिया, ठीक कर दिया। चलो देन इसमें दिखा रहा है कि एक फाइल चेंज हुई है, 33 इंसर्शंस किए तुमने, एक डिलीशन किया है, ठीक। तो ये तुम्हारी चीजें दे देता है। अब यहां तक तुम्हारा चेंज ना सेव हो गया। अब मैं चाहूं तो मैं अपने कंप्यूटर को तोड़ दूं, मरोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, मैं किसी भी कंप्यूटर में अपने गिट अकाउंट से लॉगिन कर करके अपने गिट ग्लोबल को यूज करके ये सारी की सारी फाइल्स रिट्रीव कर सकता हूं। तो एक बेनिफिट यहां पर ये हो गया। फिर ये तुम्हारा आगे कमिट करते ही तुम्हारा कमिटिंग स्टेज पर आ गया, इस वाले ब्लॉक पर आ गया तुम्हारे सारे कोड, ठीक है। अब तुम्हारा चीजें स्टोर्ड है, पर कमिट करने से ना तुम्हारा बस प्रोग्रेस स्टोर हुआ है। अब लेट्स से कि तुम्हारी जो रिपोजिटरी है, जो मेन रिपोजिटरी बनी थी, कहां बनी थी, गिटहब में बनाई थी तुमने, राइट। गिटहब में जो तुम्हारी यहाँ पर रिपोजिटरी बनाई है तुमने, इस रिपोजिटरी में सारे चेंजेस पुश करने हैं, क्योंकि तुम इवेंचुअली चाहोगे कि सारे चेंजेस यहाँ पर आए। तो उसके लिए तुम यहाँ पर कमांड यूज करोगे गिट पुश ओरिजिन और अपनी ब्रांच का नाम, लेट से मेरा है मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच में पुश कर दूंगा। पुश अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे कोड के साथ कुछ उटपटांग हो, तो मैं कुछ पुश नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी तुम गिट पुश ओरिजिन कमांड का यूज कर लोगे। अगेन रिसोर्सेस मैं शेयर करवा दूंगा जहां से तुम जा सको, मैं बस तुम्हें वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो शायद तक तुम्हें उन रिसोर्सेज से या कहीं और के रिसोर्सेज से ना मिले और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे। गिट को पढ़ाने का सही तरीका होता है एक प्रोजेक्ट के साथ साथ पढ़ाना। तो मैं असमर्थ तुमको ओपनली गिट पढ़ाने में, बट मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूं इस वर्कशॉप के थ्रू कि कैसे कैसे गिट में प्रोसीड करें हम। तो वही मैं दूंगा। आज तुम गिट का 10 से 12% या 20% तक ग्रास्प कर पाओगे। विद इन द नेक्स्ट 5 days यू विल बी एक्सपर्ट इन गिट, आई कैन प्रॉमिस यू, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। हाँ जी। अब हम आते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद हमने ये देखा कि लेट से 5 जने हैं जिनको काम करना है। तो हमारी गिट बनाते हुए ना, गिट में सबसे पहले ब्रांच बनती है एक मेन, ये ब्रांच बनती है हमारी मेन ब्रांच, ठीक। अब जो ये इनका ये देखो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के साथ 2 ब्रांच और बनी हुई है, श्रेयस ब्रांच बनी है, फ्रंट एंड ब्रांच बनी है। हमारे पास टोटल 3 ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक। तो मैंने 3 ब्रांच बनाई, कुछ ना कुछ तो सोच के बनाया होगा। ये सोच के बनाया कि लेट्स से अगर जहां पर 2 जने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमने 2 अपनी अपनी अलग ब्रांच खींच ली। एक ब्रांच मैंने अपनी काट ली यहाँ से एक ब्रांच काट ली ज्योतिन्द्र ने। लेट्स से 5 जने कर रहे हैं तो 5 ब्रांच काटोगे, ठीक। और वो तरीका होता है, कई लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूल डेवलप करने के लिए अलग ब्रांच काटते हैं, कई लोग अपने नाम से ब्रांच काटते हैं, डिपेंड कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो एक प्रोजेक्ट काट ली श्रेयस ने, एक ब्रांच काट ली, एक ब्रांच काट ली ज्योतिन्द्र ने। काट ली इन द सेंस कि एक ब्रांच क्रिएट कर ली आउट ऑफ मेन। तो देखो जब इनिशियली गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज होती है ना, तो वो मेन पर ही होती है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं तो ये चीज ना मेन पर ही होती है। अगर जो मैं यहाँ से ब्रांच काटना चाहूँ तो मुझे ब्रांच के लिए ये लिखना पड़ेगा गिट ब्रांच -b। और अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ अपनी। इनिशियली सारे लोग मेन ब्रांच पे ही होते हैं, मेन ब्रांच से कट करनी पड़ती है अपनी ब्रांच। तो मैं यहाँ पे ब्रांच काट देता हूँ श्रेयस, बहुत बढ़िया, ठीक। गिट चेकआउट, ठीक। एक कमांड और होती है गिट चेकआउट, ठीक। गिट चेकआउट क्या करती है, जिस ब्रांच में जाना चाहो उस ब्रांच में तुम चेकआउट कर सकते हो उस ब्रांच को, भी मैं तुमको दिखा दूंगा बाद में। अभी गिट चेकआउट -b श्रेयस, ठीक। तो स्विच टू न्यू ब्रांच, एक नई ब्रांच बन गई श्रेयस नाम से, जो कि इस कमांड से बनी है। कमांड तुमको अभी याद नहीं करनी, आई कैन अश्योर यू 5 दिनों में तुम्हें सारी कमांड याद हो जाएंगी यूज करते करते। तो अगेन कमांड्स में मत फंसना, कमांड याद हो जाएंगी। बस अभी बता रहा हूँ गिट चेकआउट -b श्रेयस नाम से एक नई ब्रांच बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कोलैबोरेशन पे। मैं अपनी ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, ज्योतिन अपनी ब्रांच पे काम कर रहा है। जब तक मैं और ज्योतिन अपनी ब्रांच पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तब तक हमको एक दूसरे का कोड नहीं दिखेगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ही ब्रांच पर कोड का लेटेस्ट वर्जन पुश कर दे रहा हूं। लेट्स से मैंने कोड में 3 चीजें मॉडिफाई की और उसका लेटेस्ट वर्जन मैंने अपनी ब्रांच में पुश कर दिया। पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है, आई लास्ट निहारिका, पुश कैसे करते हैं? निहारिका, श्वेता, कोई भी बताओ एक।
पुश कैसे करेंगे ब्रांच में? अरे कोई भी बता दो पहले, चलो। git push origin और Git फिर branch। push के थ्रू पहले स्टेजिंग एरिया की कमांड डाल के फिर उसको सेव करके परफेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें स्टेजिंग एरिया पे लाना होगा अपना। जैसे देखो, मैं अलग चीज में काम, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से कि मैं फ्रंट एंड डिजाइन कर रहा हूँ और लेट्स से ज्योतेंद्र, लेट्स से मैं नेवर डिजाइन कर रहा हूँ और ज्योतेंद्र फुटर डिजाइन कर रहा है। तो मैंने नेवर बनाया, नेवर बनाने के बाद मैंने उसको स्टेजिंग एरिया पे डाला। कैसे? गिट एड स्पेस डॉट, गिट स्पेस एड स्पेस डॉट यूज करके मैंने उसको स्टेजिंग एरिया पे डाला। स्टेजिंग एरिया के बाद मैंने कमिट किया। कमिट के साथ साथ मैं मैसेज क्या डालूंगा कि नेवर कंप्लीटेड। लेट्स से मैंने मैसेज डाल दिया गिट कमिट -m नेवर कंप्लीटेड। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा, गिट पुश ओरिजिन, आगे क्या लिखूंगा, branch name। ब्रांच नेम, एग्जैक्टली। तो मेरी ब्रांच कौन सी है? श्रेयस। मुझे श्रेयस में पुश करना है। मैं चाहूं तो मेन में भी पुश कर सकता हूं, अगर जो मेरी खुद की गिट आईडी है तो मैं चाहूं तो मेन में पुश कर सकता हूं, अगर जो मैं कोलैबोरेटर हूं इस आईडी में तो। बट मैं मेन में क्यों पुश करूं भाई? ब्रांच काटी क्यों? ताकि मैं अपने अपनी ब्रांच में काम कर सके ना, क्योंकि मेन में करोगे तो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। मेरा भी कोड आ जाएगा, ज्योतिन का कोड भी आ जाएगा और फिर तुम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मेन को हमेशा क्लीन रखते हैं। ठीक, और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि पुश करूंगा गिट पुश ओरिजिन श्रेयस, और मेरा सारा का सारा कोड इस ब्रांच में पुश हो जाएगा। मतलब कि इस ब्रांच को एक्सेस करके मैं सारा कोड एक्सेस कर सकता हूँ। वहीं पर ज्योतिन ने बनाया फुटर, ज्योतिन ने सेम काम किया, गिट एड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश, और ज्योतिन की ब्रांच में आ गई। अब देखो, अब हमारा डिस्कशन ये हुआ कि ज्योतिन देख आधा काम मैंने किया, आधा तुमने किया। अब हम ना होम पेज आधा आधा मिलके बनाएंगे। क्या होता है? नेवर, फुटर, होम, बीच में होम। तो हम, मैंने ज्योतिन यहाँ पे बोला कि हम होम पेज मिलके बनाएंगे आधा आधा, मान गया वो। उसके पहले मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी तक जितना काम किया है ना सारा कोड रख लेते हैं एक जगह। तो मैं बोल दिया कि चल ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, गिट ज्योतेंद्र की ब्रांच से ना पुल लूंगा अपनी ब्रांच पे, अपनी ब्रांच में पुल लूंगा। पुल लूंगा तो उसके बाद क्या करूंगा, पुल कैसे लूंगा, गिट पुल ओरिजिन ज्योतेंद्र। हाँ, तो इस कमांड के थ्रू मैं ज्योतेंद्र की ब्रांच से पुल लूंगा। ये सारी ब्रांचेस का तुम्हें ना मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा और सारी उसमें तुम्हें पता चल जाएगा चीजें वर्क कैसे करती हैं। और गिट, अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम आज इस गिट पर कोई भी टास्क नहीं कर पाओगे। बस तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर पाओगे, अपनी ही ब्रांच को पुश कर सकते हो मेन में। तो उतना तुम लोग ट्राई कर लेना आज के टास्क के हिसाब से कि अपना जो भी प्रोजेक्ट आज बनाओगे तुम जावास्क्रिप्ट का, उस प्रोजेक्ट या जो भी तुम छोटी मोटी चीज करोगे जावास्क्रिप्ट पे, वो चीज तुम पुश कर देना अपनी गिट रिपोजिटरी में, गिट रिपोजिटरी बना कर। तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे करते हैं गिट में। बाकी तुम लोग मेन काम गिट का जो है वो हम लोग हैकाथन्स में सीख रहे होंगे, हम लोग सीख रहे होंगे अगले 5 लेक्चर्स में। महेश, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी भैया, जो अभी आपने बताया ना पुल, ये गिट पुल ओरिजिन ब्रांच नेम का, तो फिर एज एन ये ब्रांच M1 में जा रहा है क्या? मतलब जो ज्योतिंद्र से श्रेष्ठ की तरफ है या फिर मेन ब्रांचेस में ये पुल हो रहा है? ना मेन तो तब होगा ना जब मैं गिट पुल ओरिजिन, देखो मुझे किस ब्रांच से पुल लेना, ज्योतिंद्र की ब्रांच से। मैं किस ब्रांच में अभी खड़ा हूँ, मैं इस ब्रांच से, इस ब्रांच में मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना। इस ब्रांच पे मुझे पुल लेना है ज्योतिंद्र की ब्रांच से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा गिट पुल ओरिजिन ज्योतिंद्र, ब्रांच नेम ऑब्वियसली। तो इस ब्रांच का जो भी मेरा इसका कोड है वो कहाँ आ जाएगा, मेरी ब्रांच में आएगा, जिस ब्रांच में मैं खड़ा हूँ। अगर जो मैं मेन पे खड़ा होकर बोलता हूँ कि गिट पुल ओरिजिन ज्योतिंद्र, तो ज्योतिंद्र का कोड मेन पे जाएगा। अगर जो मैं ज्योतिंद्र की ब्रांच में खड़ा होकर बोलता हूँ गिट पुल ओरिजिन मेन, तो मेन का कोड ज्योतिंद्र पर आएगा। ये होता है। ओके ठीक है, मतलब ये अगर मेन वाले पे आना है तो बस ये मतलब ब्रांच नेम की जगह तुम लोग मेन लिख दो, मतलब जहाँ पे तुम हो उससे चेंज कर दो बस। पहले चेकआउट करके मेन पे जाएंगे, फिर मेन पे पुल लेंगे, ऐसा है। चेकआउट नेसेसरी। जनरली हम पुश करते हैं मेन पे, पुल रिक्वेस्ट डालते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। तो ये हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ, इसका कोड मेरे पास आ गया। अब कोड आएगा। अब ये बताओ, ज्योतिंद्र ने कुछ काम किया होगा, कुछ मेरा काम, मैंने काम किया होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हम लोग के बीच में से टकराव करेंगे, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि मेरे कोड में भी रहा होगा, जिसको ज्योतिंद्र ने मॉडिफाई किया होगा। डन किया होगा? हाँ। हाँ, तो हो सकता है कुछ मॉडिफाई कर दे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे इसमें आएगा कॉन्फ्लिक्ट कि भाई साहब तुमने ना इस कोड, इस फाइल की इस लाइन पर ये चेंजेस किए हैं, तुम्हारे अंदर ये चीज लिखी है, पर ज्योतिंद्र का जो कोड आ रहा है वो उसमें ये लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है। तो क्या करना है इसका, ये बताओ। तुम्हारा रखे है, ज्योतिंद्र का रखे? क्लियरली यही पूछता है, मतलब हिंदी में नहीं। वो कहता है कि इनकमिंग वाला चेंजेस एक्सेप्ट करना है या आउटगोइंग चेंजेस एक्सेप्ट करना है, मतलब या करंट चेंजेस एक्सेप्ट करना है। तुम यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर रहे होगे।
ये सारा काम सीखना 1 से 1.5 घंटे का काम है अगर तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो। और जिस चीज का इन हैंड एक्सपीरियंस आई विल प्रोवाइड यू, दैट आई कैन गारंटी, इस बूट कैंप में या हैकाथन के बीच में तुम कर रहे होगे और इसमें बहुत मक्खन जैसे काम कर रहे होगे, इस चीज का भी आई कैन अश्योर यू। तो इसमें बिल्कुल घबराना मत कि अभी क्या बता रहा हूं मैं, अभी जितना बता रहा हूँ उस चीज का 10 से 12% भी ग्रास्प कर लो, मोर देन इनफ है तुम लोग के लिए। उससे रहा डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि इतना ही जरूरत है अभी। ये चीज तुम यहाँ पर पुल ले रहे होगे, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के बाद तुम उन कॉन्फ्लिक्ट को शॉर्ट करोगे कि तुमको कौन सी चीजें रखनी है, उसके बाद रिजॉल्व कर दोगे कॉन्फ्लिक्ट। अब ज्योतिन्द्र का कोड मेरी ब्रांच पे आ गया, अब मेरे पास लेटेस्ट कोड है, अब उस लेटेस्ट कोड में मैं चेंजेस करूंगा, यही प्रोसेस रिपीट करूंगा। इस प्रोसेस को रिपीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगती है। और ये रहा तुम्हारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब। अब ये बताओ कितने लोग कॉन्फिडेंट हो कि इतने के बाद तुम कुछ कर सकते हो गिट पे? या मैं तुमको बताऊं, कोई मुझे इतना पढ़ाता ना तो मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता इतने से ही पढ़ाने में, इतना थोड़ा सा पढ़ाने में कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो तुम लोगों का जो हो कॉन्फिडेंट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं होता। कोई मुझे अगर इतना पढ़ा के बोल देता कि अब कर सकते कुछ, आई वाज लाइक नहीं अभी तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा और बताओ। पर मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगेन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें लाइव प्रोजेक्ट में ही सिखाई जा सकती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाई जा सकती। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली मंजल, बाकी तो रिसर्च चलती ही रहती है साथ साथ कि क्या क्या करना है। और इवन गिट वगैरह की रिसर्च आज तक हम करते हैं, मतलब और भी सीखते जाते हैं, नई नई कमांड्स, एडवांस कमांड सीखते जाते हैं। बाकी गिटहब सबसे इजी चीज होती है। अब हम स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पर। तुम लोग को स्टार्टिंग के 2 दिन पेशेंस रखना था, रिएक्ट वाले दिन और आज के दिन, क्योंकि जो भी हम एक्शन कर रहे होंगे वो कल से कर रहे होंगे, जो दिक्कतें आएंगी तुम्हें वो कल से आएंगी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि घबराओ मत, मेरे पर ट्रस्ट करो 1-2 दिन। उसके बाद जब तुम इंप्लीमेंट करोगे ना तो ऐसे एक झटके में सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से क्लियर हो जाएंगी। अरे ये तो ऐसा है, बिना इंप्लीमेंट किए कुछ नहीं होगा। बस अभी ये कोशिश करना कि जो मैं रिसोर्स भेजू वहां से तुम एक रिपोजिटरी बनाओ, घटिया सी कुछ भी रिपोजिटरी बनाओ, उस रिपोजिटरी में कुछ भी कोड पुश करो, चाहे अपना रिएक्ट का पुराना वाला जो अभी तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा रिएक्ट का हेलो वर्ल्ड करके या जो भी करके, उसे पुश कर दो गिट में। तो ये हो गया तुम्हारा गिट का बेसिक इंट्रोडक्शन जो तुम कर सकते हो। इसके बाद गिट में आता है गाइस, क्या आता है गिट में? गिटहब हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम आते हैं जल्दी से जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट पे आ जाए, किसी को कोई डाउट अभी गिटहब से पूछेगा कोई कुछ? कोई कुछ पूछ रहा है? अरे पूछ रहे हो तो पूछ ले यार, किसी को कुछ इशू है जावास्क्रिप्ट वगैरह से तो फिर मैं तुम लोग को ये करवा दूं। कोई नहीं पूछ रहा, सबको क्लियर हो गया? ज्योतिन्द्र, मैंने तुमको एक लिंक शेयर की है, डिस्कॉर्ड में डाल देना। एक लिंक 48 मिनट का वीडियो है। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को तुम लोग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में खत्म कर सकते हो विद इम्प्लीमेंटेशन। 1 घंटे में तुम एक क्वेश्चन। अच्छा हर्ष, कोई बात नहीं हर्ष, साथ साथ बने रहो, करते रहो। 30-40% भी अगर सीख जाते हो तो अच्छी जगह खड़े होगे, उसके बाद खुद से तुम आगे चल सकते हो। और बाकी तो वी आर ऑलवेज देयर टू मेंटर यू, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है तुम्हें 7 दिन की जगह 10-12 दिन भी लग सकते हैं सेम काम करने पे, सिंस यू आर न्यू। पर कोई बात नहीं, तुम काफी अच्छी जगह खड़े होगे इसके बाद। जावास्क्रिप्ट में मैंने एक रिसोर्स शेयर करवाया, ज्योतिन्द्र ऑडिबल हूं मैं? गाइस एम आई ऑडिबल? हाँ भैया हाँ। ज्योतिन्द्र तुमको शेयर कर देगा लिंक, कोड, ये मोश वाली कोड विद मोश, टंग ट्विस्टर है खुद में। ये 48 मिनट का वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो है। इसमें उसने जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। आई रिक्वेस्ट सभी को कि वो पूरा वीडियो खत्म कर लो, 1 घंटे में वो वीडियो खत्म हो जाएगा। उससे शॉर्ट वीडियो मेरे को पूरे इंटरनेट में नहीं मिला। मैंने बैठ के पूरा वीडियो देखा है 2x पे, किसने बताया क्या क्या है। उसने सफिशिएंट बताया है बेसिक के हिसाब से,
पढ़ने के हिसाब से जावास्क्रिप्ट के बेसिक जिनके नहीं क्लियर हैं उनके क्लियर हो जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी क्लियर है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। उतना करने के बाद तुम लोग मूव ऑन कर सकते, तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता दूं, वो भी तुम्हें ये सारी चीजें कराएगा, तो मेरे बार बार कराने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, आई एम एक्सपर्ट इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो मैं तुम्हें बस वही टीच कर सकता हूँ। बाकी रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट में मैं तुम्हें मेंटर कर सकता हूँ, मतलब कि तुम्हारे एरर्स रिजॉल्व करा सकता हूँ, तुम्हें मेंटर कर सकता हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है, बेस्ट वे क्या है कि तुम सीखो सबसे कम टाइम पे। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, बट तुम्हें मैं सिखा नहीं सकता बैठा के कि हाँ अब इसके ये चीजें ये होती हैं, ये चीजें ये होती है, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम सबको क्लियरली बता पाऊँ सारी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि यूट्यूब में जो रिसोर्सेज है, विच इज ट्रू, मेरा मानना भी सही है यहाँ पर, वो तुम्हें मुझसे लाख गुना अच्छा पढ़ाएंगे। बट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में ये चीज ऐसी नहीं है, तुम यूट्यूब से नहीं सीख सकते ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पूरी खुद से, क्योंकि उसमें इतने रिसोर्सेस नहीं है। तो वहां मुझे आकर के टीच करना पड़ता है ओपनली, और मैं वहां करता हूं, बट यहाँ मैं टीच नहीं करूंगा तुम लोगों को, बस मेंटर करूंगा। तो मैं कोई चीज जल्दी रैप अप कर दूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, बस मैं तुम्हें स्टार्ट कर रहा हूं। तुम्हें जो रिसोर्सेज शेयर करता हूं, प्लीज फॉलो दीज रिसोर्सेज, या तुम्हें कोई और रिसोर्स पसंद हो तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। उतना करने के बाद तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी जितना मैं तुमको बताया है। अब इसके बाद तुम्हारी जावास्क्रिप्ट आ गई। जावास्क्रिप्ट में तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए तुम्हें पहले रिसोर्स बताऊं मैं, ये W3 Schools जावास्क्रिप्ट। किसी को इन डिटेल पढ़ना है, अभी नहीं बाद में पढ़ना है, तो W3 Schools में जाओ। ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें दुनिया भर की चीजें दी गई हैं। ओके, इतनी सारी चीजें दी गई हैं, तुम इनको ना एक बार नजर मार सकते हो, पूरा नहीं पढ़ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरा मत पढ़ना प्लीज, पूरा मत पढ़ना, नजर मार सकते हो। मतलब तुम इस पूरी चीज में अपने 15 से 20 मिनट करते हो, और इतना अगर जो करते हो इसके बाद तुम वीडियोस देख सकते हो, और तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट में तुम्हें बेसिकली जो पढ़ना है, ये चीजें मेक श्योर कर लेना कि कैमल केसिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने कुछ नोट्स बनाई थी। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनको पता है कैमल केसिंग क्या होती है? हैंड रेज कर दो, कैमल केसिंग क्या होती है। ठीक है, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको ये नहीं ये पता है कि केसिंग क्या चीज है, केसिंग का मतलब पता है? ठीक है गाइस, केसिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। केसिंग होती है जैसे अपर केस लोअर केस, ये हो गया तुम्हारा केसिंग। तुम कोई चीज लिखते हो, लेट से महेश ने अपना नाम लिखा, या लेट से कि ज्योति ने अपना नाम लिखा, तो ज्योति अपना नाम लिखेगी इस तरीके से, राइट। मैं यहां पर चैट में भेज रहा हूं, ज्योति सिंह, राइट। ज्योति में जे कैपिटल है, एस कैपिटल है। और अगर जो तुम अपने C++ या कहीं पर भी कोड कर रहे हो, तो जनरली तुम लोग ना स्पेस नहीं देते किसी चीज का नाम डिफाइन करना है। लेट से किसी डेटा टाइप का नाम डिफाइन करना है, लेट से कोई इंटीजर का नाम डिफाइन करना है, और उसका नाम तुमने ज्योति सिंह लिखा है, ज्योति सिंह तुम ऐसे लिखोगे, ज्योति सिंह। ये हो गई एक फॉर्म ऑफ केसिंग। कैमल केसिंग क्या होती है कि जो भी तुम्हारा वर्ड है, लेट से कि तुम्हारा वर्ड है संचित जैन यहाँ पर, तो संचित का नाम पूरा लिखना है। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे नाम से दे रहा हूँ। जनरली तुम लोग को लिखना पड़ता है कि मे बी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इस तरीके की चीजें लिखनी पड़ती है। संचित जैन कैसे लिखोगे? इस तरीके से, संचित का एस स्मॉल होगा, जो उसका नेक्स्ट वर्ड है उसको तुम लिखोगे कैपिटल में, जैन। तो ये हो गया कैमल केसिंग। कैमल केसिंग वर्क्स लाइक दिस। पहले वर्ड का पहला जो लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, देन जो दूसरा लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ये दो अलग अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, राइट। इसमें क्या होगा, जो पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, और जो दूसरा लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, दैट इज कैमल केसिंग। तो अगर जो मुझे डिफाइन करना है किसी लेट से किसी स्ट्रिंग का नाम डिफाइन करना है, कोई स्ट्रिंग टाइप है, तो मैं क्या लिखूंगा? जनरली किस तरह लोग लिखते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ स्मॉल फर्स्ट, देन कैपिटल एन नेम, ये होगा फर्स्ट नेम। ये होती है तुम्हारी कैमल केसिंग। तुम्हें कैमल केसिंग क्या होता है पता है? अब बहुत तरीके की केसिंग्स होती है, ठीक है ना। किसी में सारे के सारे स्मॉल होते हैं, किसी में तीसरा कैपिटल, किसी में पहला कैपिटल बाकी स्मॉल।
मेन होती है कैमल केसिंग। कैमल केसिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जगह कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सपोर्ट केवल कैमल केसिंग को करती हैं जब तुम कोई नाम डिफाइन करो तो इसलिए कैमल केसिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी तुम्हें सारी चीजें वीडियो से मिल जाएंगी। वीडियो देखने से पहले तुम्हें प्रीरिक्विजिट क्या है ये सब बता रहा हूँ मैं, ताकि जब तुम वीडियो देखो तुम्हें दिक्कत ना आए। हाँ जी, कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब तुम लोग को पता है? देखो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के वेरिएबल टाइप्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स होते हैं। जैसे लेट हो गया, सॉरी लेट हो गया, एक हो गया वेर, ठीक, लेट वेर हो गया, एक होता है कॉन्स्ट। अब इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है लेट वेर और कॉन्स्ट में, या लेट और कॉन्स्ट में? सी प्लस प्लस भी किसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। हाँ जी बढ़िया, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट। देखो लेट क्या होता है, तुम्हारा वेरिएबल टाइप, जैसे तुमने, स्पेसिफिक, हाँ यही है, कॉन्स्ट की स्पेसिफिक रहे। जब तुम लेट का यूज करते हो, लेट से तुमने एक वेरिएबल बनाया ए, तो तुम क्या लिखोगे, लेट ए इक्वल टू 1, ठीक। ये चीज अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं, कंट्रोल शिफ्ट आए, अपने कंसोल में दिखाऊं, तुम यहाँ पर लिख रहे होगे लेट ए इक्वल्स टू 1, राइट। अब ये लिख रहे होगे, ओके ओके थोड़ा सा, ठीक है, काहे का एरर दे रहा है, ठीक, ये देता रहता है। लेट ए इक्वल्स टू 1, ठीक, A1 डिफाइंड, एंड ये सब तो अभी वो तुमको बता रहा होगा क्या चीज है। तो अब लेट ए इक्वल्स टू 1 लिखा। अब तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू 2 कंसोल डॉट लॉग, ये प्रिंट करने का तरीका है अपने कंसोल में ए। अब ए की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, ठीक। अब तुमने यहाँ पर लिख दिया ए इक्वल्स टू 3, अब ए की वैल्यू तुमने 3 सेट कर दी। अब तुमने कंसोल डॉट लॉग का यूज किया और तुमने यहाँ पर लिख दिया, ए को प्रिंट कराया। अब ए की वैल्यू 3 है, मतलब क्या है, ए की वैल्यू चेंज कर सकते हो तुम, लेकिन वहीं पर अगर जो तुमने कॉन्स्ट b इक्वल्स टू 1 किया है, ठीक। अब तुमने कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि अब b को प्रिंट कराया तुमने किया, तो अनडिफाइंड बता रहा है। अब मैंने अगर यहाँ पर b इक्वल्स टू, मतलब कि b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। अब b इक्वल्स टू मैंने 3 करने की कोशिश की, एक एरर आ गया, क्यों? क्योंकि तुम कांस्टेंट वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये होती है ब्यूटी कॉन्स्ट की, कि तुमने एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी कॉन्स्ट को, कॉन्स्ट वेरिएबल को, तो चेंज नहीं होगी। ये सारी चीजें मैं तुम्हें अभी भी हवा में बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, कि तुम्हें पता रहे कि प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है, ये तुम्हें पता रहे बाद में कि कॉन्स्ट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। बाकी तुम लोग प्रिमिटिव वैल्यूज, डेटा टाइप वैल्यूज पढ़ लोगे। नल का मैं तुम्हें एक फंक्शन बताता हूँ। एक होता है नल टाइप। देखो टाइप्स क्या क्या होता है, कोई गिनाना चाहेगा मेरे को जावास्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं वैल्यू टाइप्स? अरे डेटा टाइप्स बता दो क्या होते हैं। बूल, स्ट्रिंग, इंट, बूलियन, हाँ बूल एंड इंट वगैरह नहीं स्ट्रिंग, होता। हाँ जी, स्ट्रिंग होता है प्रियम, वेरी नाइस। स्ट्रिंग होता है, बूल, नंबर होता है, बूलियन होता है, नल भी होता है, बूलियन, इंटीजर। इंटीजर ये जावास्क्रिप्ट में होता है नहीं, सिंबल। इट्स नंबर्स, राइट शिवानी, इसमें इंटीजर्स नहीं होते। हाँ बट शिवानी इज राइट, सी प्लस प्लस वगैरह में इंटीजर्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स है तुम्हारे, सॉरी, स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियंस, देन अनडिफाइंड एक, अनडिफाइंड एक, और अपना होता है एक नल डेटा टाइप। अब सबको लग रहा होगा नल का यूज क्या है, एक मस्त सा यूज बता दो तुमको नल का क्या है। तुमने मेरा नेपाल वाला प्रोजेक्ट तुम लोगों ने देखा होगा सभी ने। भैया ये जो नल है ये नन जैसा है क्या? नल इज लाइक कि कुछ नहीं, खाली। हाँ भाई नन जैसे हमने पढ़ा अभी। हाँ तो वही हो गया नल तुम्हारा, सही है। मेरा कहाँ गया, नेपाल वाला प्रोजेक्ट खोलते हैं फिर से, और ये फोल्डर खोला गया, बढ़िया है। इसमें मैं तुम्हें इसका यूज केस दिखाता हूँ। नल देखो, मैंने वो वीडियो पूरा देखा, मुझे ये चीज मैंने वहां से एनालाइज की कि क्या चीज ऐसी है जो बच्चों को परेशान कर सकती है और एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ सकती है जहां बच्चों को वो चीज समझ में ना आए। मैं बस उसी चीजों को पिन पॉइंट कर करके तुम्हें चीजें बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें ना चीजें में क्लैरिटी रहे जब तुम वो वीडियो देखो तब। तुम्हें इवेंचुअली तुमको देखनी वो वीडियो ही है, मैं बस तुम्हें ये गाइड कर रहा हूँ कि इस वीडियो में दिक्कतें ना आए देखने में तुम्हें, और चीजें और बेटर तरीके से ग्रास्प कर सको। तो एक तुम्हारी चीज ये हो गई। अब मेरा यहाँ पर पता है क्या है, मैंने एक फॉर्म बनाया, ग्रीवेंस फॉर्म। अब इस ग्रीवेंस फॉर्म में मैंने यहाँ तो HTML लिखी है, ठीक, तुम लोग को दिख रहा होगा HTML लिखी है हमने यहाँ पे। मैंने क्या, जो लिखी है सारी चीजें।
तो जितने यहाँ पे HTML लिखी है और ऊपर जाएंगे अगर जो हम लोग काफी सारी HTML होगी। इसके बाद क्या यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है। तुम लोग को दिख रही है जावास्क्रिप्ट है, ये दिख रहा है? अब ये देखो हमने क्या किया है कि फॉर्म में जो भी डेटा यूजर ने फीड किया, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस फॉर्म में जो भी डेटा यूजर ने फीड किया उस पूरे डेटा को ना हम स्टोर कर ले रहे हैं पहले। अब स्टोर करके क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? सारे डेटा को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, फिर वो कलेक्ट करके क्या करेंगे पता है, बैकएंड को फेच करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, मैंने तो मतलब क्या निकला? हाँ जी हाँ ना, कुछ बता दो, दिख नहीं रहा तुम लोग मेरे को। हाँ, वो उसको करेंगे। तुम एक गूगल फॉर्म बनाते हो, तो गूगल फॉर्म जब तुम बनाते हो तो वो डेटा लेता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है ना बैकएंड की हेल्प से डेटाबेस में। जैसा मैंने तुमको पहले दिन बताया था कि डेटाबेस में स्टोर करता है यूजिंग बैकएंड। बैकएंड में लॉजिक लिखे होते हैं कि जो भी डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है उसको मैं डेटाबेस में स्टोर करूंगा, तभी तो वो डेटा चुराता है ना गूगल। नॉट चुराना, यूज केस भी इसका क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना। तो ये सारा डेटा जो फॉर्म में आ रहा है वो डेटा कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट हो रहा होगा। लेट्स से वो यहाँ जाके कलेक्ट हो रहा है, राइट? तो अब वो डेटा जब यहाँ पे कलेक्ट होगा ना, तो क्या होगा कि ये सारे के सारे डेटा को वो फेच कर देगा बैकएंड में। अब बैकएंड में फेच कर दिया, अब ये बताओ कोई नया बंदा आया फॉर्म में, उसी फॉर्म में, तो उसको तो पुराने बंदे का वो दिखेगा कि डेटा क्या लिखा हुआ है, अगर जो हमने चेंजेस नहीं किए तो। या तुम ही दोबारा से आए उसी फॉर्म में, तो तुम्हारे जो फॉर्म के जितने भी सेक्शंस है ना वो भरे हुए मिलेंगे। तुम क्या चाहते हो कि तुम एक बार फॉर्म रिफ्रेश करो और सारी चीजें हट जाए, राइट ना, सबमिट करने के बाद। ये तुम्हें मैं ये करके लाइक रन करके दिखा दूं। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था कि अभी रन होने में नाटक करेगा, मैं समझा देता हूँ ऊपर से ही तुम लोग को, 10 से निकल गया कि जो भी डेटा तुम लोग यहाँ से फ्रंट एंड से ले रहे होगे उस डेटा को इवेंचुअली स्टोर फेच कर रहे होगे यहाँ से। ये मैं तुम्हें लाइव करके दिखाता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। ठीक, मैं कह रहा हूँ ये जो भी तुम यहाँ पर डिटेल्स भर रहे होगे, ये डिटेल्स तुम भरोगे, तो यहाँ पे सबमिट करोगे, राइट? अब तुम यहाँ पे ये चाहोगे ना कि फाइल को सबमिट करने के बाद ये सारी चीजें हट जाएं, ये सारी चीजों का जो वैल्यू है 0 हो जाए, क्योंकि अब तुमने डेटा स्टोर कर लिया, सबमिट करते ही डेटा स्टोर हो जाएगा बैकएंड में। अब क्या जो यहाँ पे चीजें भरी है उसका कोई काम है, हाँ या ना, बोल दो एक बार। नहीं है। नहीं है, तो तुम लोग चाहोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, लेट मी रिफ्रेश, तो ये सारी चीजें हट जाएं। पर ये हट क्यों रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एक लॉजिक लिखा है कि भाई साहब जैसे ही डेटा सबमिट हो तो सारी की सारी वैल्यूज को सेट फॉर्म डेटा इसको न्यू वैल्यू नल, सारी की सारी वैल्यूज को मैं नल कर दो। नल मतलब क्या कर दो, खाली कर दो, क्योंकि यूजर आएगा तो बार बार उसको चीजें हटानी पड़ेंगी, फिर लिखनी पड़ेंगी। तो एक नल टाइप का ये यूज केस हो गया। नल जब तुम पढ़ोगे तो उसने यूज केस अच्छे से नहीं बताया है, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आना चाहिए नल का यूज केस क्या हुआ। एक बता दिया, यहाँ पे 100 अलग यूज केसेस हैं। देन तुम रेफरेंस टाइप पढ़ लोगे, ऑब्जेक्ट एरेज एंड फंक्शंस, एरेज डायनेमिक होते हैं, डॉट नोटेशन पढ़ लोगे और ये सारी चीजें पढ़ लोगे। अदरवाइज इसमें तो और कुछ तुम्हें पढ़ाने वाला है नहीं। बाकी फंक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो वीडियो ज्योतिन्द्र भेजेगा इसमें डिस्कॉर्ड में रिसोर्सेस में, वो अच्छे से पढ़ना, उसमें फंक्शन वाला पार्ट कम समझाया है। फंक्शन वाला पार्ट या तो जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल से या कहीं और से पढ़ लेना, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना क्या है। और आज का टास्क ये है कि तुम लोग वो वीडियो कंप्लीट करो, डिस्कॉर्ड में मार्क करो कि यस आई हैव कंप्लीटेड द वीडियो। नहीं करते हो तुम्हारा नुकसान है, करते हो तो तुम्हारा फायदा। कोड विद मोश वाली, हाँ हर्ष, वो हाँ कोड विद मोश वाली 48 मिनट्स की है। हाँ भैया, हाँ तो वो वाली वीडियो खत्म कर लो। और बहुत स्मूथ वीडियो है, उसमें कुछ भी हाई फाई उसने नहीं पढ़ाया जो तुम्हें समझ में ना आए। एक बिगिनर देखेगा उसे क्लैरिटी मिल जाएगी। और उससे कम बेसिक वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं था, उसने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो को देखो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। इम्प्लीमेंट करोगे तब भी वो वीडियो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। मार्क करो कि यस आई हैव कंप्लीटेड द वीडियो। उसके बाद तुम लोग को गिट में कोई भी प्रोजेक्ट अपना अपलोड करना है, पुराना नया या जो बनाया हो अभी रिएक्ट में, वो अपलोड कर देना। अपलोड करके गिट रिपोजिटरी की लिंक शेयर करना सबमिशंस में।
इट विल मार्क योर सबमिशन। ये टास्क है तुम्हारा आज का, पूरा टास्क खत्म करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटा। और गिटहब के लिए भी कोई भी वीडियो देख सकते हो, एक है अनुज भैया की वीडियो, आई विल शो यू कि कहाँ से तुम देख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ ये चीजें तुम पहले से मेक श्योर कर लो कि क्या क्या कर सकते हो। तुम लोग को जो भी कोई दिक्कत है ना तो रिसोर्सेज ऐसे देखा करो। रिसोर्सेज देखने का भी तरीका बता दूं मैं, गिट एंड गिटहब। इसमें एक तो ये हो गया इनका, अपना कॉलेज का काफी फेमस है। ये कितने मिनट का दिखा नहीं रहा, किसी को आइडिया कितने मिनट का? ये 1 घंटे का, चलो इतना लंबा नहीं खींचते हैं। तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, हाँ अनुज भैया का ये वीडियो है 30 मिनट वाला। तुम ये चीजें देख के ना, इससे इस रेफरेंस से, इस चीज को देख करके, जो ये अनुज भैया का वीडियो है ना 30 मिनट का 33 मिनट का, ये देख के तुम गिटहब में थोड़ा सा क्लैरिटी पा सकते हो। और जो तुम्हारा मोश वाला वीडियो है वो देख के कर सकते हो। 1.5 घंटे का काम है तुम्हारा, 1.5 घंटे में तुम्हारा सारा काम निपट जाएगा आज का टास्क। और तुम ऑलमोस्ट एक स्टेप अहेड आ चुके होगे अपने प्रीवियस वर्जन से, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ स्टार्ट होगी वो होगी कल से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग से। उसमें हम चारों चीजें ना इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इवेंचुअली रियल लाइफ में, लाइफ रियल टाइम में कर रहे होंगे हम लोग। और आई रियली होप कि मैक्सिमम लोग कल से ज्वाइन करें। एंड आई रियली होप कि कल से हर बंदा अपना प्रोजेक्ट बनाकर सिंसियरली अपलोड करना स्टार्ट कर दे लिंक्डइन वगैरह में, कि आज मैंने ये बनाया है, कल मैंने ये बनाया है। Day 3 ऑफ 7 डे बूट कैम्प। एंड 5 प्रोजेक्ट बनाने के बाद तुम लोग के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें डी ऐप बनाना है, एक फुल स्टैक ऐप बनाना है। इन सब की जर्नी काफी इजी हो जाएगी तुम सबके लिए। तो रियली होप गाइस कि तुम सब ग्रो करते रहो, खुश रहो, डेवलप करते रहो। कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग रुक सकते हो। ऑफिशियली वर्कशॉप एंड हो चुकी है, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए, एक स्क्रीनशॉट, सारे कैमरा ऑन कर लो। जल्दी से, बस इसके बाद फिर निकलते हैं सारे। अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को मैंने बस उतना बताया जितना जानना जरूरी है। नीड टू नो बेसिस बिफोर स्टार्टिंग एनी वीडियोस। जो मैंने सारे रेफरेंसेस खुद से एक बार देखे हैं, जो चीजें समझ में नहीं आती बच्चों को वीडियो देखने के बाद भी, वो मैंने समझाई है। क्योंकि मेरी खुद की डेवलपमेंट जर्नी थी, उसमें जो प्रॉब्लम झेली मैंने, उस इस बेसिस पर तुम लोग के रिजॉल्व कर रहा हूँ। आगे तुम लोग जब मूव ऑन करोगे तो तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि जो मैंने बताया और जो वीडियो तुम देखोगे उन दोनों को मिला करके जब तुम्हारा नॉलेज आएगा तो तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा जल्दी मिलेगी। ये मेरा यहाँ पे पॉइंट था। तो यहाँ पर हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं गाइस। चीज वगैरह कुछ कर दो यार, ऐसे वैसे जो भी करते हो यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। देखते हैं कल से अपनी ग्रोथ जर्नी ज्वाइन स्टार्ट करते हैं। फिर कल मिलते हैं सारे लोग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट नहीं?